टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आप जानते हैं कि रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी, हिंदू और ईसाई भी रोज़ा रखते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों पर रोज़े कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए, रोज़े का बुनियादी तस्वर क्या है, यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोज़े रखते हैं। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़े के तस्वर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज की हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोज़े का सभी अक़वाम के साथ ताल्लुक़ बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोज़े के असूल और तरीके को आब हवा, कौमियत, तहज़ीब और गिरद व पेश के हालात के खिलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोज़े का बुनियादी तस्वर हर जगह ज़रूरी मिलता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से कबल रोज़े की रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है, जो कि अपने खालिक व मालिक की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते के रोज़ा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर इससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तस्वर पाया जाता था। रोज़े का तख़ील हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाईयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से पहले मुसलमान भी यौम अशूरा का रोज़ा रखा करते थे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आशिया सिद्दीक़ा की एक रवायत से साबित किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को ये भी कहते हुए रोज़े रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम अशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी ये इस पर अमल करते हैं। हालांकि रोज़ा बहुत ज़्यादा तवील होता है। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोज़ा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोज़ा रखते हैं। इनका ये रोज़ा अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और इस दौरान चमड़े के जूते, आराम व आसाइश के साज़ो सामान से भी परहेज करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना ज़्यादातर वक्त सीनी गाग में गुजारते हैं। ये तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं और तौरात की तलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोज़े का तस्वर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब के तायीद पाई जाती है। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोज़े का तस्वर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद भी मौजूद है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, बल्कि साबिक़ा उम्मतों पर भी इसका लज़ूम था। नाज़रीन, तौरात के बाद रवायत से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और रोज़ा न रखने वालों के लिए इंतहाई सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़े को नहीं रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रवायात बताती हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर पहाड़ी पर तौरात के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इस्राएली रवायत में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हरी पहाड़ी को गए तो उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे थे और उन्हीं रवायत के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। नाज़रीन, शरीयत मौसूवी में भी रोज़े का तस्वर मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा फ़र्ज था और ये अशूरा का रोज़ा था, मगर क्योंकि बनी इसराइल के बीच अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की आमद होती रही और उन्होंने कई रोज़े खुद भी रखे और अवाम को भी उसकी तरगीब दी, यौम अशूरा के रोज़े को कुफारा का रोज़ा कहा जाता है। मगर इसके अलावा भी रोज़े इम्तिहान दीगर अंबिया की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सन्नत की थी। मसलन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 4थे महीने का रोज़ा, 5वें का रोज़ा, 7वें का रोज़ा और 10वीं का रोज़ा रखा और उसकी तरगीब दी। इसकी फजीलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि यहूद के घराने के लिए खुशी और हुर्मी काम होगा और शादमानी की ईद इस रोज़े वाले दिन होगी। नाज़रीन, यहूदियत में कब रोज़ा रखा जाता है? इस्लाम और मज़हब मौसूवी में बहुत ज़्यादा ममासलत पाई जाती है। अब क्योंकि यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, मगर तौरात में कई मकाम पर रोज़ों का हुक्म दिया गया है, मगर ये नफली रोज़े हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा पाबंदी नहीं की जाती। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफत आसमानी के वक्त रोज़े रखने का तस्वर मौजूद है और ये रखते भी हैं।
जब बारिशें नहीं होती और कैद साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों को यौम वफ़ात पर भी रोज़े रखने का रवाज मौजूद है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम विसाल पर यहूदी रोज़े रखते, उसके अलावा कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम विसाल पर भी यहूदी रोज़े रखते हैं। यहूदियों में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अयाम में रोज़े रखते हैं। तज़किया नफ्स और ख्यालात की यकसोई के लिए भी रोज़ा रखने का रवाज यहूदियत में पाया जाता है। नादरीन, यहूदियत की तरह ईसाईयत में भी रोज़े का तस्वर मौजूद है। इंजील की रवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई थी। बाइबल में भी इस बात की ताकीद मिलती है कि रोज़ा खुशदिली के साथ रखा जाए, चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख व प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शरीयत ईसवी के मानने वालों ने बाद के दौर में रोज़े को खास अहमियत दी और नफली रोज़े कसरत के साथ रखे। इबादत गुजार राहिब जो अपने खानकाहों में बैठे रहते थे दुनिया से किनारा कश हो जाते और कसरत से रोज़ा रखते थे। इसके साथ ये भी हकीकत है कि ईसाईयत के बाद गिरोहों में रोज़ा मकसद हयात तक पहुँचने का एक जरिया होने के बजाय खुद मकसद हयात बना दिया गया था। राहिबों और तारिक दुनिया अफराद की इस रोश को अतदाल पर लाने के लिए बेशतर राहिबाना किताबों में राहिबों को ज़रूरत से ज़्यादा रोज़े रखने से मना किया गया है। नाज़रीन, मौजूदा दौर के ईसाई भी रोज़े रखते हैं। आजकल ईसाइयों के मुख्तलिफ फ़िरकों में रोज़ों के मुतालिक अलग अलग नज़रियात पाए जाते हैं और प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरके में अब रोज़े को इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और फ़र्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया। ईसाइयों में सबसे बड़ा फ़िरका रोमन कैथोलिक है, जिसमें अब रोज़े की सख्त रस्म बाकी नहीं बची मगर तस्वर बाकी है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का भी है। ये भी रोज़ा रखते तो हैं मगर रोज़े की फर्जियत या रोज़े को इतनी अहमियत नहीं देते। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच कई मौक़ों पर रोज़े के रुझान मौजूद है मगर सख्ती नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुओं में रोज़े के तस्वर के हवाले से। हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और यहाँ पुरानी रस्म और रवाज जारी है। अहले इल्म का मानना है कि यहाँ भी अंबिया इस्लाम की आमद हुई होगी और यहाँ भी आसमानी मज़ाहिब यकीनन उतरे होंगे मगर हक़ाइक़ के वक्त की गिरद के नीचे सब कुछ दब गया। नाज़रीन, किसी को मालूम नहीं कि इस खित्ते में किन अंबिया इस्लाम की बोस्त हुई और कौन सी आसमानी किताबें नाज़िल हुई। भारत में पुराने ज़माने से ही रोज़े का तस्वर मौजूद है, जिसे उर्फ़ आम में हिंदुइज़्म में वर्द कहा जाता है। वर्द क्यों रखा जाता है और इसका हुक्म कहाँ से आया, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं मगर मजहबी और समाजी रवायत चली आ रही है जिनकी पाबंदी में यहाँ रोज़ा रखा जाता है और इसे वर्द कहते हैं। हर महीने की 11 या 12 तारीख को एकादशी का रोज़ा भी रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोज़े होते हैं। हिंदू जोगी और सादी संगतों में भूखे रहने की रवायत पुराने ज़माने से चली आ रही है। ये तपस्या के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहाँ रोज़े की हालत में फल, सब्जी और दूध वगैरह पीने की ममानियत नहीं है। इनके मुताबिक सिर्फ आग पर पकी हुई चीज़ न खाने से रोज़ा कायम रहता है। यहाँ की ख़वातीन अपने शोहरों की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। हालांकि जिम दरेम में रोज़े की शराइत सख्त है। जिनमत के यहाँ 40 दिन का रोज़ा रखा जाता है। गुजरात के इलाके में जैनियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो हर साल कई हफ्ते रोज़ा रखते हैं। नाज़रीन, इसी तरह मुसलमानों पर साल के 11 महीनों के बाद एक महीना यानी माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। कलमा और नमाज के बाद रोज़ा इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन और फ़र्ज़ ऐन भी है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने सामने सर मसजूद होने की हिम्मत भी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।